द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्रायन। द मिलियंस बुक्स नॉलेज, कृतज्ञता की सशक्त प्रतिक्रियाएं। आप इस समय अपनी जिंदगी का कार्यकलाप करने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बात उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि इसके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान आपकी अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में जुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि यह क्या है? कृतज्ञता जिसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने की अचूक उपाय है। क्या व्यक्ति जानता है कि जब आपकी पत्नी आपके छोटे छोटे कामों की तारीफ करती है तो आप क्या करना चाहते हैं? वह और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। प्रशंसा के लिए शक्ति है, वो प्रोत्साहित करती है, यह सहयोग और आकर्षित करती है। हम जिसके बारे में सोचते हैं और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ है। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श पर टकराते हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटाने समय मैं उस चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं इसके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम निपटा रहा हूँ। मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावना महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन इसमें जेम्स रे के कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगले ही दिन से मैं भी जेम्स की प्रतिक्रिया पर अमल करने लगी। उस सुबह मैं तब तक विस्तृत नहीं छोड़ती हूँ जब तक कि नए दिन और अपनी ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस न कर लूँ। फिर जब मैं पलंग से उतरती हूँ तो पहला पैर फर्श पर पड़ते हुए कहती हूँ धन्यवाद और दूसरा पैर फर्श पर पड़ते ही कहती हूँ धन्यवाद। बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ धन्यवाद। नहाते और तैयार होते समय मैं कहता हूँ धन्यवाद। और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती हूँ। दिन के पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार धन्यवाद कह लेती हूँ। यह काम करने में अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हूँ। मैं उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर रही हूँ और रचनात्मक रूप से उस रास्ते को घोषणा कर रही हूँ जिस पर मैं अपने दिन को ले जाना चाहती हूँ। बजाय इसके कि मैं पलंग से लड़खड़ाते हुए उतरूं और दिन के आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी होने दूं।
दिन शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता इसलिए इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिस पुस्तक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी उसे वेल्सन ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक इस पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज़्यादातर टीचर कृतज्ञता के विचारों और अभ्यासों से अपना दिन शुरू करते हैं। जो सुगरमैन नामक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रतिक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने यह भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वे सारी चीज़ें मिली है जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की है। सुगरमैन ने अपनी ओर जितनी सफलता आकर्षित की है उससे वे हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों में भी पार्किंग की जगह मिलने पर भी वे हमेशा धन्यवाद करते हैं और महसूस करते हैं। सुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है। इसलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। मैंने जितना भी पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बढ़कर है। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं तो कृतज्ञता का प्रयोग करें जब तक कि यह आपकी जीवन शैली न बन जाए। आपके पास वर्तमान में जो है जब आप उसे के बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखेंगे, कहते हैं देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। ओह रहने दे। ये वे सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से मौजूद है और जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हों जिससे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हों। हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल सकती है। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञ की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है, क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं है कि भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा दिला सकती है
जो आप नहीं चाहते हैं वे नकारात्मक भाव हैं। आपकी मनचाही चीज़ें जो आप तक पहुंचने में रोक रही है। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपने वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी के बाहर भेज रहे हैं। आपके पास उस समय जो भी है आपके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियतों के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपके कृतज्ञ होने के लिए ज़्यादा नियतें की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी। फिर आकर्षण का नियम उस कृतज्ञता के विचार को ग्रहण करके आपको वैसे ही नियतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। कृतज्ञता का दैविक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक पहुंच जाएगी। मैं सोचता हूं कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वो कहता है परिस्थितियां ठीक नहीं हैं या स्थिति बिगड़ रही है। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियां थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उससे पकड़कर बैठा रहा। मैं उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और जब भी इस पत्थर को छूऊंगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूंगा जिसके लिए कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता और उस चीज़ों को याद करता हूँ जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? मैं इसके बारे में बताया और इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से एक ईमेल आया। मेरा बेटा मौत की कारागार पर है। उसे हेपेटाइटिस हो गया है। क्या आप मुझे 3 कृतज्ञ पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे। चूँकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल आया। मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हर $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञ पत्थर बेच चुके हूँ और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुका हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टीन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी को, वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे। उन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने के समर्थ बताया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया और कृतज्ञता का
बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रतियोगिता में जबरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रोडक्शन ने रचनात्मक प्रतिक्रिया में पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें। मांगे, आप जो भी चीज़ मान चाहते हैं उसे लिख कर शुरुआत करें। हर वाक्य को हर तरह शुरू करें, मैं हर वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि फिर बाकी का वाक्य पूरा करें। जब आप इस तरह ध्यान देते हैं और आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप इसके लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर से छोड़ने से पहले एक महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस करने की आदत डालें। जैसे आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, जिस पर मैं रहस्य खोजा और दुनिया तक यह ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पर मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया की खुशी लाएगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे पर कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ते अपने आप आकर्षित होकर आप हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती हूँ। मैं कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की है। जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई तो बाद में गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ सी आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज की भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। वह हमारी जीवनशैली बन चुकी है।